क्वेश्चन नंबर 1 है, आगमन विधि का मूल सिद्धांत है सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर सरल से कठिन की ओर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेष से सामान्य की ओर। आगमन विधि का मूल सिद्धांत क्या है? विशेष से सामान्य की ओर। व्याख्या है, आगमन विधि में पहले विशेष उदाहरण दिए जाते हैं और उनसे सामान्य नियम निकाला जाता है। पहले विशेष उदाहरण दिए जाते हैं और उन विशेष उदाहरणों से ही सामान्य नियम निकाले जाते हैं। ये आगमन विधि का मूल सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आगमन विधि में शिक्षक की भूमिका होती है नियंत्रक, व्याख्याता, मार्गदर्शक, निर्णायक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शक। आगमन विधि में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? मार्गदर्शक के रूप में। शिक्षक सीधे नियम नहीं बताता है बल्कि छात्रों को खोज के लिए मार्गदर्शन करता है। छात्रों को मार्गदर्शन करता है ताकि वे स्वयं से खोज सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है, आगमन विधि किस प्रकार की सोच विकसित करती है? स्मरणात्मक, कल्पनात्मक, खोजपूर्ण, भावनात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खोजपूर्ण। आगमन विधि किस प्रकार की सोच विकसित करती है? खोजपूर्ण सोच विकसित करती है। छात्र उदाहरणों का विश्लेषण कर स्वयं निष्कर्ष निकालता है। छात्र क्या करते हैं? उदाहरणों का विश्लेषण करते हैं और स्वयं उसका निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रकार से खोजपूर्ण सोच विकसित होती है आगमन विधि से। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा आगमन विधि का चरण नहीं है? इनमें से कौन सा चरण आगमन विधि का नहीं है बोल रहे हैं। उदाहरण प्रस्तुत करना, निरीक्षण करना, नियम निर्माण, नियम रटवाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नियम रटवाना। ये क्या है? आगमन विधि का चरण नहीं है नियम रटवाना। नियम रटवाना निगमन या फिर व्याख्यान विधि से संबंधित है। नियम रटवाना किससे संबंधित है? निगमन व्याख्यान विधि से। क्वेश्चन नंबर 5 है, आगमन विधि सबसे अधिक उपयुक्त है उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए, केवल प्रतियोगी परीक्षा के लिए, केवल गणना अध्ययन के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए। आगमन विधि सबसे अधिक उपयुक्त किसके लिए है? प्रारंभिक कक्षाओं के लिए। छोटे बच्चे उदाहरणों और अनुभव से बेहतर सीखते हैं। उनको उदाहरण देकर अच्छे से समझाया जा सकता है छोटे बच्चों को, इसलिए क्या है ये प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आगमन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? सुनकर सीखना, करके सीखना, रट कर सीखना, देखकर नकल करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करके सीखना। आगमन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखना, करके सीखना, इस सिद्धांत पर आधारित है आगमन विधि। छात्र स्वयं क्रियाशील होकर ज्ञान का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आगमन विधि में सीखने की प्रक्रिया होती है निष्क्रिय, यांत्रिक, सक्रिय, एक तरफा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय। आगमन विधि में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? सक्रिय, एक्टिव। छात्र स्वयं सोचता, तुलना करता और निष्कर्ष निकालता है। छात्र क्या करते हैं? स्वयं सोचते हैं, तुलना करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। आगमन विधि का प्रमुख लाभ है समय की बचत, गहरी समझ, कम अभ्यास, शीघ्र पाठ समाप्ति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
गहरी समझ। आगमन विधि का प्रमुख लाभ क्या है? गहरी समझ, गहराई से समझ पाते हैं क्योंकि स्वयं खोजते हैं, तुलना करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रकार गहराई से समझ पाते हैं। आगमन विधि का ये प्रमुख लाभ है। अवधारणाओं की स्पष्ट और स्थायी समझ विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आगमन विधि की प्रमुख सीमा है छात्र केंद्रित होना, समय अधिक लगना, रुचिकर न होना, कठिन भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समय अधिक लगना। आगमन विधि की प्रमुख सीमा क्या है? समय अधिक लगना। उदाहरणों और गतिविधियों में अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आगमन विधि किस प्रकार की विधि है? शिक्षक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, छात्र केंद्रित, परीक्षा केंद्रित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्र केंद्रित। आगमन विधि किस प्रकार की विधि है? छात्र केंद्रित। छात्र स्वयं ज्ञान की खोज करता है, इसलिए छात्र केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 11 है, आगमन विधि का संबंध किस विधि से अधिक है? व्याख्यान, निगमन, परियोजना, स्मरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निगमन। आगमन विधि का संबंध किस विधि से अधिक है पूछा है तो निगमन। आगमन, निगमन। पहले आगमन और बाद में निगमन का प्रयोग प्रभावी होता है। पहले आगमन का, फिर उसके बाद निगमन का प्रयोग प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आगमन विधि मुख्यतः किस पर आधारित है? स्मृति, अनुकरण, तर्क, कल्पना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तर्क। आगमन विधि मुख्यतः किस पर आधारित है? तर्क पर। तर्क और विश्लेषण से नियम निकाले जाते हैं। तर्क और विश्लेषण से नियम निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आगमन विधि में नियम कब प्रस्तुत किया जाता है? नियम कब प्रस्तुत किया जाता है? प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, कभी नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंत में। आगमन विधि में नियम कब प्रस्तुत किया जाता है? अंत में, विशेष से सामान्य की ओर। आगमन विधि और नियम के लिए अंत में नियम प्रस्तुत किया जाता है। पहले उदाहरण और अंत में नियम। क्वेश्चन नंबर 14 है, आगमन विधि सबसे उपयुक्त है परिभाषा रटाने में, सूत्र याद कराने में, नए नियम सिखाने में, पुनरावृत्ति में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नए नियम सिखाने में। आगमन विधि सबसे उपयुक्त किसमें है? नए नियम सिखाने में। क्वेश्चन नंबर 15 है, आगमन विधि किस शिक्षण दर्शन से संबंधित है? व्यवहारवाद, आदर्शवाद, रचनावाद, यथार्थवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रचनावाद। आगमन विधि किस शिक्षण दर्शन से संबंधित है? तो रचनावाद। ज्ञान का निर्माण छात्र स्वयं करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आगमन विधि में विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता होता है, केवल अभ्यास करता है, खोजकर्ता होता है, नकल करने वाला होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खोजकर्ता होता है। आगमन विधि में विद्यार्थी क्या होता है? खोजकर्ता। व्याख्या है, आगमन विधि में विद्यार्थी उदाहरणों का अवलोकन कर स्वयं नियम खोजता है, इसलिए वह खोजकर्ता की भूमिका में होता है। उदाहरणों का अवलोकन करता है और स्वयं खोजता है, इसलिए खोजकर्ता। क्वेश्चन नंबर 17 है, आगमन विधि किस प्रकार के ज्ञान को अधिक बढ़ावा देती है? तथ्यात्मक ज्ञान, स्मरणात्मक ज्ञान, अवधारणात्मक ज्ञान, यांत्रिक ज्ञान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवधारणात्मक ज्ञान। आगमन विधि किस प्रकार के ज्ञान को अधिक बढ़ावा देती है? तो
अवधारणात्मक ज्ञान को अधिक बढ़ावा देती है। इस विधि में नियमों को समझकर सीखा जाता है। इस विधि में क्या होता है, नियमों को समझते हैं और उससे सीखते हैं, जिससे अवधारणात्मक कॉन्सेप्चुअल ज्ञान विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आगमन विधि से प्राप्त सीख होती है अस्थायी, सतही, स्थायी, अल्पकालीन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थायी। आगमन विधि से प्राप्त सीख कैसी होती है, स्थायी होती है। स्वयं खोज और सक्रिय भागीदारी के कारण सीख स्थायी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आगमन विधि को लागू करना कठिन होता है छोटे समूह में, व्यक्तिगत शिक्षण में, बड़े वर्ग में, गतिविधि आधारित कक्षा में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बड़े वर्ग में। आगमन विधि को लागू करना कब कठिन होता है, बड़े वर्ग में। बड़े वर्ग में सभी विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से शामिल करना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आगमन विधि का सर्वोच्चतम उपयोग होता है व्याख्यान पद्धति में, गतिविधियों के साथ, केवल गृह कार्य में, परीक्षा से ठीक पहले। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गतिविधियों के साथ। आगमन विधि का सर्वोच्चतम उपयोग होता है गतिविधियों के साथ। गतिविधियाँ, उदाहरण और प्रयोग आगमन विधि को प्रभावी बनाते हैं। गतिविधियाँ, उदाहरण और प्रयोग क्या करते हैं, आगमन विधि को प्रभावी बनाते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन में बोला गया है आगमन विधि छात्र केंद्रित विधि है, सही है। कारण है इस विधि में छात्र स्वयं नियमों की खोज करता है, ये भी सही है। और इस विधि में छात्र स्वयं नियमों की खोज करता है, इसलिए ये छात्र केंद्रित विधि है। व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। स्वयं नियम खोजने से छात्र सीखने की प्रक्रिया केंद्र बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन है आगमन विधि समय बचाने वाली विधि है, गलत है। इसमें तो समय अधिक लगता है। कारण है इसमें अनेक उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। इसमें अनेक उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है, इसमें समय अधिक लगता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है, कारण सही है। आगमन विधि में उदाहरणों व गतिविधियों के कारण अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन है आगमन विधि अवधारणात्मक समझ विकसित करती है, सही है। कारण है विद्यार्थी तर्क और विश्लेषण द्वारा नियमों तक पहुंचता है, ये भी सही है। व्याख्या सही है कि नहीं देखते हैं। विद्यार्थी तर्क और विश्लेषण द्वारा नियमों तक पहुंचता है, इसलिए क्या है, आगमन विधि अवधारणात्मक समझ विकसित करती है। व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण सही व्याख्या करता है। तर्क व विश्लेषण से सीखी गई अवधारणाएं स्पष्ट और स्थायी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आगमन विधि केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, ये गलत है। कारण है छोटे बच्चे उदाहरणों से नहीं सीख सकते, ये सही है। छोटे बच्चे उदाहरणों से नहीं सीख सकते। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है, कारण सही है। आगमन विधि
विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में प्रभावी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आगमन विधि में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। सही है। कारण है, शिक्षक सीधे नियम और सूत्र बता देता है। ये गलत है, सीधे नियम व सूत्र नहीं बताता। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है, कारण गलत है। शिक्षक नियम सीधे नहीं बताता बल्कि खोज में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आगमन विधि रचनावादी शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। सही है। कारण है, इस विधि में ज्ञान का निर्माण विद्यार्थी स्वयं करता है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या है। स्वयं ज्ञान निर्माण रचनावाद का मुख्य आधार है, इसलिए व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आगमन विधि में नियम सबसे पहले बताया जाता है। ये गलत है कथन। कारण है, उदाहरण पहले दिए जाते हैं। कारण सही है, उदाहरण पहले दिए जाते हैं और अंत में नियम। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है, कारण सही है। आगमन विधि में पहले उदाहरण और अंत में नियम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आगमन विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। सही है। कारण है, विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखने में भाग लेता है। ये भी सही है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखने में भाग लेता है, इस कारण आगमन विधि में प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या करता है। कारण कथन का सही व्याख्या करता है। व्याख्या है, सक्रिय सहभागिता से सीख दीर्घकाल तक याद रहती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आगमन विधि सभी विषयों के लिए समान रूप से उपयुक्त है। ये क्या है? कथन गलत है। सभी विषयों के लिए समान रूप से उपयुक्त है, ये कथन गलत है। कारण है, सभी विषय उदाहरणों पर आधारित होते हैं। ये सही है। कारण सही है, सभी विषय उदाहरणों पर आधारित होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है, कारण सही है। आगमन विधि हर विषय में समान रूप से प्रभावी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आगमन और निगमन विधियां एक दूसरे के पूरक हैं। सही है। कारण है, दोनों का संयुक्त प्रयोग शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। ये भी सही है। दोनों का संयुक्त प्रयोग क्या है? शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है, इसलिए ये विधियां एक दूसरे के पूरक हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निगमन विधि का मूल सिद्धांत है विशेष से सामान्य, सामान्य से विशेष, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य से विशेष। निगमन विधि का मूल सिद्धांत क्या है? सामान्य से विशेष। आगमन विधि का क्या था? विशेष से सामान्य। निगमन विधि का सामान्य से विशेष। इसको याद रखेंगे। व्याख्या है, निगमन विधि में पहले सामान्य नियम या फिर सूत्र बताया जाता है, फिर उसके विशेष उदाहरण हल कराए जाते हैं। निगमन विधि में पहले नियम या फिर सूत्र बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निगमन विधि में शिक्षण क्रम होता है। उदाहरण, नियम, नियम, उदाहरण, गतिविधि, निष्कर्ष, प्रयोग, नियम। अभी देखे हैं क्या होता है? नियम, उसके बाद उदाहरण। निगमन विधि में शिक्षण क्रम कैसे होता है? पहले नियम, फिर उदाहरण।
पहले नियम समझाया जाता है, बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निगमन विधि में शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक, सहपाठी, व्याख्याता, पर्यवेक्षक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्याख्याता। निगमन विधि में शिक्षक की भूमिका कैसे होती है? व्याख्याता। और आगमन विधि में क्या होता था? मार्गदर्शक। ये जस्ट पूरक है, आगमन विधि का निगमन विधि पूरक है। शिक्षक नियम व सूत्र स्पष्ट रूप से समझाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निगमन विधि किस प्रकार की विधि है? छात्र केंद्रित, गतिविधि केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक केंद्रित। निगमन विधि किस प्रकार की विधि है? शिक्षक केंद्रित। शिक्षण का नियंत्रण शिक्षक के पास होता है, इसलिए शिक्षक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 5 है, निगमन विधि अधिक उपयुक्त है प्रारंभिक कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में, खेल आधारित कक्षाओं में, प्रयोगशाला कार्य में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च कक्षाओं में। निगमन विधि अधिक उपयुक्त है उच्च कक्षाओं में। बड़े विद्यार्थी अमूर्त नियमों को आसानी से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निगमन विधि का प्रमुख लाभ है खोज क्षमता, अवधारणात्मक समझ, समय की बचत, रचनात्मकता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समय की बचत। निगमन विधि का प्रमुख लाभ क्या है? इसमें समय की बचत होती है, क्योंकि पहले नियम बताए जाते हैं। नियम सीधे बताने से क्या होता है? समय कम लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निगमन विधि का प्रमुख दोष है समय अधिक लगना, रटने पर बल, छात्र सक्रियता, गतिविधि अधिक होना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रटने पर बल देना। निगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है? रटने पर बल देना। इसमें नियम याद करवाए जाते हैं। विद्यार्थी नियम याद तो कर लेता है पर गहरी समझ नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 8 है, निगमन विधि में सीखने की प्रक्रिया होती है खोजपूर्ण, सक्रिय, निष्क्रिय, प्रयोगात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय। निगमन विधि में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? निष्क्रिय। छात्र शिक्षक द्वारा दिए गए नियमों का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निगमन विधि किस ज्ञान पर अधिक बल देती है? अवधारणात्मक, प्रक्रियात्मक, अनुभवात्मक, रचनात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रियात्मक। निगमन विधि किस ज्ञान पर अधिक बल देती है? प्रक्रियात्मक ज्ञान पर। नियमों के प्रयोग और अभ्यास पर जोर होता है निगमन विधि में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निगमन विधि का प्रयोग अधिकतर किया जाता है नए नियम खोजने में, अभ्यास कराने में, गतिविधि शिक्षण में, खेल शिक्षण में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास कराने में। निगमन विधि का प्रयोग अधिकतर कैसे किया जाता है? अभ्यास कराने में। पहले बताए गए नियमों का अभ्यास कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निगमन विधि किस शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है? रचनावाद, व्यवहारवाद, मानववाद, प्रकृतिवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवाद। निगमन विधि किस शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवाद। अभ्यास, पुनरावृत्ति और अनुशासन पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निगमन विधि में नियम अंत में दिया जाता है, छात्र खोजता है, प्रारंभ में दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभ में दिया जाता है। निगमन विधि में नियम क्या किया जाता है? प्रारंभ में दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। नियम पहले, उदाहरण बाद में। क्वेश्चन नंबर 13 है,
निगमन विधि का संबंध अधिक है तर्क से, स्मृति से, खोज से, प्रयोग से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मृति से। निगमन विधि का संबंध अधिक है स्मृति से। नियमों को याद रखने पर बल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निगमन विधि में उदाहरण। नियम से पहले, नियम के बाद, नियम के बिना, कभी नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियम के बाद। निगमन विधि में उदाहरण कब दिया जाता है? नियम के बाद, पहले नियम फिर उदाहरण। उदाहरण नियम को स्पष्ट करने के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निगमन विधि सबसे उपयुक्त है सूत्र अभ्यास में, खोज कार्य में, परियोजना कार्य में, गतिविधि आधारित शिक्षण में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूत्र अभ्यास में। निगमन विधि सबसे उपयुक्त है सूत्र अभ्यास में। सूत्र आधारित प्रश्नों में यह विधि प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निगमन विधि में विद्यार्थी खोजकर्ता होता है, प्रयोग करता है, नियम लागू करता है, निष्क्रिय दर्शक होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियम लागू करता है। निगमन विधि में विद्यार्थी क्या करता है? नियम लागू करता है। विद्यार्थी दिए गए नियमों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निगमन विधि से प्राप्त सीख होती है खोजपूर्ण, गहरी, त्वरित, रचनात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्वरित। निगमन विधि से प्राप्त सीख कैसी होती है? त्वरित। नियम सीधे मिलने से सीख जल्दी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निगमन विधि अधिक प्रभावी होती है जब समय कम हो, जब गतिविधि अधिक हो, जब खोज करनी हो, जब कक्षा छोटी हो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब समय कम हो। निगमन विधि अधिक प्रभावी कब होती है? जब समय कम हो। कम समय में पाठ पूरा किया जा सकता है निगमन विधि से। क्वेश्चन नंबर 19 है, निगमन विधि लागू करना कठिन होता है उच्च कक्षा में, प्रारंभिक कक्षा में, परीक्षा तैयारी में, अभ्यास में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक कक्षा में। निगमन विधि लागू करना कब कठिन होता है? प्रारंभिक कक्षा में। छोटे बच्चे अमूर्त नियम नहीं समझ पाते, इसलिए कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निगमन विधि का सर्वोच्चतम परिणाम मिलता है अकेले प्रयोग से, आगमन विधि के साथ, खेल विधि के साथ, परियोजना विधि से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि के साथ। निगमन विधि का सर्वोच्चतम परिणाम मिलता है आगमन विधि के साथ। पहले आगमन से समझ, फिर निगमन से अभ्यास। नेक्स्ट है कथन और कारण से। कथन और कारण वाले प्रश्न देखते हैं। कथन है, निगमन विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। सही है। कारण है, इस विधि में शिक्षक नियम और सूत्र पहले बताता है। ये भी सही है। इस विधि में शिक्षक नियम और सूत्र पहले बताता है, इस कारण ये क्या है? शिक्षक केंद्रित विधि है। व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नियम शिक्षक द्वारा दिए जाने के कारण शिक्षण का नियंत्रण शिक्षक के पास रहता है, इसलिए शिक्षक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन में बोला गया है निगमन विधि समय बचाने वाली विधि है। सही है। कारण है, नियम सीधे समझा दिए जाते हैं। ये भी सही है। नियम सीधे समझा दिए जाते हैं, इस कारण निगमन विधि समय बचाने वाली विधि है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण सही व्याख्या करता है। नियम पहले बताने से उदाहरण हल कराने में समय कम लगता है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन में बोला गया है निगमन विधि खोज क्षमता विकसित करती है। कथन गलत है। निगमन विधि में सीधे नियम दिए जाते हैं, खोज क्षमता विकसित नहीं होती है। कारण है नियम शिक्षक देता है, सही है। कारण सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है, कारण सही है। निगमन विधि में नियम शिक्षक देता है, खोज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निगमन विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। कथन गलत है। कारण देखते हैं, छोटे बच्चे अमूर्त नियमों को आसानी से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए क्या है ये प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है, कारण सही है। छोटे बच्चे अमूर्त नियमों को आसानी से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए निगमन विधि उपयुक्त नहीं है प्रारंभिक कक्षाओं के लिए। व्याख्या है, छोटे बच्चे अमूर्त नियम नहीं समझ पाते, इसलिए निगमन विधि उनके लिए कठिन होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निगमन विधि में रटने पर अधिक बल होता है। सही है, निगमन विधि में नियम याद करवाए जाते हैं। कारण है नियम पहले देकर अभ्यास कराया जाता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या करता है। बार बार अभ्यास से स्मरण पर जोर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निगमन विधि व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। सही है। कारण है इसमें अभ्यास और पुनरावृत्ति पर बल दिया जाता है, ये भी सही है। इसमें अभ्यास और पुनरावृत्ति पर बल दिया जाता है, इसलिए निगमन विधि क्या है, व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या करता है। व्याख्या दिया हुआ है, व्यवहारवाद अभ्यास और पुनर्बलन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निगमन विधि छात्र केंद्रित विधि है। ये क्या है, गलत है। निगमन विधि क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि है। कारण देखते हैं, शिक्षक के द्वारा नियम दिए जाते हैं। सही है, शिक्षक के द्वारा नियम दिए जाते हैं और ये शिक्षक केंद्रित विधि है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है, कारण सही है। निगमन विधि शिक्षक केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निगमन विधि से सीख शीघ्र होती है। सही है। कारण है इसमें नियम पहले से उपलब्ध होते हैं, ये भी सही है। निगमन विधि में नियम क्या होते हैं, पहले से उपलब्ध होते हैं, इसलिए इस विधि में सीख शीघ्र होती है। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। व्याख्या, नियम पहले मिलने से समझ जल्दी बनती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निगमन विधि सभी विषयों के लिए समान रूप से उपयुक्त है बोला है, तो ये कथन गलत है। कारण है सभी विषय नियमों और सूत्रों पर आधारित होते हैं, ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है, कारण सही है। सभी विषयों में निगमन विधि समान रूप से प्रभावी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आगमन और निगमन विधियां एक दूसरे की पूरक हैं। सही है। कारण है दोनों का संयुक्त प्रयोग शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण सही व्याख्या करता है।